गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 3 विषय गणित में आज हम प्रश्नावली 4 बताओ भाई कितना गुना, इसके जो उदाहरण हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। प्रश्नावली 4 के प्रश्न हम बाद में हल करेंगे। तो देखिए उदाहरण को देखते हैं। तो सबसे पहले जहाँ पर प्रश्नावली 4 आपकी स्टार्ट होती है, पहले पेज पर ये प्रश्न दिया हुआ है। तो अब इसमें देखिए, चित्र को देखिए, क्या दिए हुए हैं, ये गमले हैं। कितने गमले हैं? 4 गमले हैं। और इसमें जो पौधा लगा हुआ है उस पर देखिए कितने फूल हैं, एक पर 3 फूल हैं। देखिए 1 2 3 फूल है ना एक पर। तो अब देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। संख्या भी लिखी हुई है। देखिए लिखा हुआ क्या है कि प्रत्येक गमले में कितने फूल हैं। प्रश्न क्या है कि प्रत्येक गमले में कितने फूल हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3 फूल हैं। और फूल लगे गमले कितने हैं? तो गमले कितने हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। अतः यानी इसलिए 4 बार 3। देखिए फूल कितने हैं? 3। कितने हैं? 3। तो 3 और ये कितने गमले हैं? 4 हैं। तो 3 कितनी बार हो गया? 4 बार हो गया ना। 1 2 3 4। तो 4 बार 3 यानी 3 को कितनी बार जोड़ना है? 4 बार। 3 + 3 + 3 + 3। तो कितने हो जाएंगे ये? 3 में 3 मिलाएंगे 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12 फूल हो जाएंगे। तो इसी तरह के कुछ और उदाहरण देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अब इसमें लिखे हुए नहीं है, आंसर हमें लिखना है। तो चित्र को देखिए और लिखिए। देखिए बॉक्स बना हुआ है ना। अब इसमें देखिए क्या है? बॉल है। कितनी है गिनिए? 1 2 3 4 5। तो यहाँ बॉक्स में क्या लिख देंगे आप? 5। अगले बॉक्स में भी देखिए 1 2 3 4 5। तो बॉल की संख्या कितनी है? 5। इसी तरह से इसकी बॉल भी आप गिनेंगे और संख्या लिख देंगे 5। अब प्रश्न को देखिए कि प्रत्येक डिब्बे में कितनी गेंदें हैं। कितनी गेंदें हैं? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 5। गेंदों से भरे डिब्बे कितने हैं? तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? डिब्बे कितने हैं? 3 डिब्बे हैं ना। तो डिब्बों की संख्या आ जाएगी 3। अतः 3 बार। कितनी बार? 3 बार। डिब्बे कितने हैं? 3 हैं। तो 3 बार। और गेंदें कितनी है? रिक्त स्थान में यहाँ पर हमें क्या भरना है? गेंदों की संख्या भरनी है कि 3 बार कितना? 5 गेंदें। 3 बार 5 गेंदें। तो अब देखिए रिक्त स्थान फिर प्लस, फिर रिक्त स्थान प्लस रिक्त स्थान। अब हमें रिक्त स्थान में संख्या भरनी है। तो देखिए 3 बार, देखिए 3 बार। तो देखिए 1 2 3 बार हो गया ना, ये 3 रिक्त स्थान है। अब 3 बार क्या है? 5 है। देखिए इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5। तो ये 3 बार हो गए। और 3 बार क्या? 5 गेंदें। तो 5 एक बार, ये 5 2 बार लिख दिया और ये 5 3 बार हो गया। तो गेंदों की संख्या बताएंगे हम, कितनी हो जाएगी? 5 को 3 बार जोड़ेंगे तो 5 और 5 10, 10 में 5 जोड़े तो कितने हो गए? 15। तो गेंदों की संख्या कितनी है? 15 है। तो आपके बुक में जहाँ पर ये उदाहरण है प्रश्नावली 4 में, तो आप इन बॉक्स में इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। आगे देखिए कि यदि एक ईंट की लंबाई 2 बालिशत है तो बताओ 4 ईंटों को जोड़ने पर लंबाई कितनी बालिशत होगी। अब इसमें देखिए बालिशत क्या होता है? हमने देखिए कक्षा 2 में भी पढ़ा था। लंबाई मापने की जो मानक अमानक इकाइयाँ थी उनमें बालिशत से अंगुल से नापते हैं, बालिशत से नापते हैं, हाथ से नापते हैं, कदम से नापते हैं। सीखा था हमने इसके बारे में। तो बालिशत से किस तरह से नापते हैं याद होगा आपको। चलिए मैं आपको इसका एक चित्र दिखाती हूँ। अब देखिए 2 चित्र हैं। पहले में ये बच्चा देखिए किससे नाप रखा है?
नाप रहा है, बुक ले रखी है और इसको नाप रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, किससे नाप रहा है? अंगुलियों से नाप रहा है ना। और देखिए नीचे लिखा हुआ भी है कि यह पुस्तक 10 अंगुल है। यानी इस पुस्तक की लंबाई जब ये अंगुलियों से इस तरह से नापेगा तो कितनी होगी? 10 अंगुल हो जाएगी। अब इस चित्र में देखिए, ये बच्चा मेज़ की लंबाई को नाप रहा है। किससे नाप रहा है? देखिए, हाथ की छोटी उंगली और अंगूठे को इस तरह से। तो ये किससे नाप रहा है? बालिशत से। अब यहाँ पर निशान हो गया, फिर वापस छोटी उंगली यहाँ रखेगा और इस तरह से अगला बालिशत नाप लेगा। तो इस तरह से इस टेबल की लंबाई है वो 3 बालिशत है। तो इस तरह से अगर बालिशत से अपने नापें तो इस ईंट की लंबाई है वो कितनी है? 2 बालिशत है। यहाँ से यहाँ तक ये 1 बालिशत और ये 2 बालिशत। तो अब हमें बताना है कि इन 4 ईंटों को जोड़ने पर लंबाई कितनी बालिशत हो जाएगी। देखिए, एक ईंट की जो लंबाई है वो कितनी है? लिख देंगे हम, कितनी है? 2 बालिशत है। ये भी 2 बालिशत लंबी है, ये भी 2 बालिशत लंबी है, ये भी 2 बालिशत लंबी है और ये भी 2 बालिशत लंबी है। तो अब ये 2 है, ये कितनी बार है? कितनी ईंटें हैं? 4 ईंटें हैं, तो 4 बार हो गया। तो जोड़ दीजिए, 2 2 4 2 6 2 8। तो ईंटों को जोड़ने पर लंबाई है वो कितनी बालिशत हो जाएगी? 8 बालिशत हो जाएगी। कितनी बालिशत? 8 बालिशत हो जाएगी। आगे देखिए, अब देखिए कि यदि एक ईंट की लंबाई, अगला उदाहरण है, 2 बालिशत है। देखिए, एक जो मिस्त्री ने हाथ में ईंट ले रखी है, कितनी लंबी है? 2 बालिशत है। तो दीवार में लगी ईंटों को गिनिए एवं लंबाई बताइए। अब देखिए, दीवार में ऊपरी ऊपर लाइन पर आपको स्पष्ट रूप से दिख रही है। कितनी ईंटें हैं? गिनिए इनको। 1 2 3 4 5 6 7 ईंटें हैं। कितनी ईंटें हैं? 7 ईंटें हैं। अब देखिए, नीचे प्रश्नों के उत्तर देते हैं कि एक ईंट की लंबाई तो हमें दे रखी है कि एक ईंट कितनी लंबी है? 2 बालिशत। 2 बालिशत लंबी है। दीवार में लगी ईंटों की संख्या, सारी ये पूरी दीवार की नहीं बतानी, आपको इस एक लाइन की लेनी है एक बार। तो देखिए कितनी है, हमने अभी गिनी थी ना, 7 ईंटें। कितनी हैं? 7 ईंटें लगी हैं एक लाइन में। तो सभी ईंटों की लंबाई कितनी हो जाएगी? एक ईंट की लंबाई कितनी है? 2 बालिशत है। तो ये जो 7 ईंटें लगी हैं, इन सब की लंबाई कितने बालिशत हो जाएगी, ये हमें बताना है। तो देखिए, रिक्त स्थान बार 2। अब देखिए, एक ईंट की लंबाई 2 बालिशत है, तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये सारी 2 है ना। तो ये 2 कितनी बार हो जाएगा? जितनी ईंटें हैं उतनी बार। तो कितनी ईंटें हैं? 7 ईंटें हैं। तो 2 कितनी बार हो जाएगा? 7 बार। तो 7 बार 2। तो देखिए, 2 एक बार, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, ये चौथी बार, ये पांचवा, ये छठी बार और ये 7वीं बार। 2 है, ये कितनी बार जोड़ेंगे हम? 7 बार। तो देखिए, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 में 2 और जोड़ेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8 में 2 और जोड़ेंगे 10, 10 में 2 जोड़ेंगे 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 14। तो ये सभी ईंटों की लंबाई कितनी बालिशत होगी? 14 बालिशत होगी। अगला उदाहरण देखिए कि रोड के डिवाइडर में लगी सीमेंट की ईंट की लंबाई 3 बालिशत है। कितनी बालिशत है? एक ईंट कितनी लंबी है? 3 बालिशत है। तो चित्र में बताए गए डिवाइडर की लंबाई बताइए। देखिए, सड़क के ऊपर ये डिवाइडर बना हुआ। अब ईंटों को गिनिए, कितनी है? हम जानते हैं एक ईंट कितनी लंबी है? 3 बालिशत लंबी है। ईंटें गिनिए कितनी है? 1 2 3 4 5 6 ईंटें हैं। तो डिवाइडर में लगाई गई ईंटें कितनी हैं? रिक्त स्थान में उत्तर क्या आएगा? 6 ईंटें हैं। एक ईंट की लंबाई कितनी है? देखिए, हमें दे रखा है
कितने बालिशत है? 3 बालिशत। अब सभी ईंटों की लंबाई बतानी है। तो देखिए रिक्त स्थान फिर बार रिक्त स्थान, तो हमें बताना है दोनों रिक्त स्थान में क्या आएगा। तब देखिए लंबाई कितनी है? 3 बालिशत। तो सभी की कितनी बार हो जाएगी? एक की 3 है और ईंटें हैं हमारे पास 6, तो कितना हो जाएगा? 3 को हम कितनी बार जोड़ेंगे? जितनी ईंटें हैं उतनी बार। तो कितनी ईंटें हैं? 6 ईंटें हैं। तो 3 कितनी बार हो जाएगा? 6 बार। तो हम लिख देंगे 6 बार 3। तो देखिए 3 है, एक बार लिखा, ये दूसरा, ये 3, ये चौथी बार हो गया, ये 5वीं बार होगी, छठी बार। यानी एक ईंट 3 बालिशत लंबी है और 6 ईंटें हैं। 3 कितनी बार जोड़ेंगे? 6 बार। तो देखिए जोड़ेंगे तो 3 में 3 जोड़े 6, 6 में 3 जोड़े 9, 9 में 3 जोड़े 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 3 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 18। तो इन सभी ईंटों की लंबाई कितनी बालिशत होगी? 18 बालिशत होगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और प्रश्नावली 4 के ये जो सभी उदाहरण हैं इनको समझते हुए इनके जो रिक्त स्थान कंप्लीट करेंगे आप, और ये काम है आप अपनी बुक में ही करेंगे। धन्यवाद।